हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम इन आवर चैनल ए इन्फिनिटी स्टडी, द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, इंडियाज ऑनलाइन स्टडी चैनल। इट इज़ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोगों का क्लास प्रतिदिन 11 बजे से शुरू होता है और हमारा 30 से 35 मिनट का क्लास प्रतिदिन चलता है अभी, जिसमें हम लोग ऐसा अभी डिस्कस कर रहे हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में हमारा है सो आज काफ़ी सारा क्लास चल चुका है। तो हमारा त्रिकोणमिति आधा से ज़्यादा हमारा त्रिकोणमिति समाप्त हो चुका है। तो अब हमारा जो त्रिकोणमिति में कुछ बचा हुआ है वो हम लोग ऐसे थोड़ा थोड़ा करके अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है त्रिकोणमिति में आपने अभी तक बहुत चीज़ पढ़ लिया है। अगर आपने हमारा क्लास शुरू से अंत तक देखा है तो आपको त्रिकोणमिति में अभी तक ऐसा आधा से ज़्यादा त्रिकोणमिति खत्म हो चुका है। अब त्रिकोणमिति में मात्र ऐसे आपको 2 ही टॉपिक बचा हुआ है बस। तो 2 टॉपिक जो मेन टॉपिक बचा हुआ है वो समझने के लिए आपको पहले पूरा क्लास तो देखना ही होगा। तो अगर आप हमारे क्लास आज पहली बार देख रहे हैं तो आप क्लास को अंत तक देखें और हमारे चैनल पर आकर आप पुराने क्लास का रिवीजन भी कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आप जब नीचे की ओर आइएगा तो उसमें आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा, जिसमें प्लेलिस्ट में आपको 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम का एक होगा, उसमें आपको 2 प्लेलिस्ट दिखेगा, एक साइंस का और दूसरा मैथ का। तो आप मैथ का क्लास करना चाहते हैं तो मैथ का प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ आपको 1 से लेके आज हमारा जितना भी 39वां क्लास चल रहा है टोटल, तो ये सभी क्लास आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा 39 क्लास कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने कंप्लीट किया है क्या क्या चीज़ पता है आपको। हमने कंप्लीट किया इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण हमारा हो चुका है। उसके बाद हमने इसमें द्विघात समीकरण पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था नियामक ज्यामिति और अभी हमारा चल रहा है त्रिकोणमिति। तो इसने जितने भी चैप्टर हो चुके हैं इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले और आपके जानकारी के लिए, तो वे सभी क्वेश्चंस हमने इसमें किया है। तो आप लोग है सो ये सभी क्लास जो आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ये सभी क्लास को आप देखिए, हमारे चैनल पर पीछे जाइएगा तो आपको सब चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग त्रिकोणमिति में है सो आगे पढ़ेंगे। पूरा कोण हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो पूरा कोण में है सो हमारा कुछ क्वेश्चंस है जो अभी बचा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग है सो HW कर लेते हैं। पिछले दिन का आपका HW कुछ था 2-4, वो आपने किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आप मिला लीजिए। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन था HW में, बताइए क्या था। साइन स्क्वायर 85, साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 67, साइन स्क्वायर 23 का आपको निकालना था मान ज्ञात करना था इसका। तो कैसे करेंगे, हो जाएगा साइन स्क्वायर 85 साइन स्क्वायर 5। एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन लिखा चुका है। अब इसको सॉल्यूशन करना है। कैसे करेंगे, देखिए ये दोनों पूरक कोण है, 85 और 5 को जोड़ते हैं तो 90 हो जाता है। और फिर ये दोनों भी पूरक कोण है, तो आपको साइन स्क्वायर वाला में तो एक ही फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो एक को हम बदल लेते हैं, या तो इसको आप बदल लीजिए या इसको बदल लीजिए। उसी तरह इसमें से भी कोई एक को बदल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर 85 को रहने देते, इसको बदलते हैं। तो बताइए 90 में से कितना घटाएंगे तो 5 होगा। तो यही बात हमने लिखा है, सिर्फ चेंज किया है इसको। इसी तरह साइन स्क्वायर 67 रहने देते हैं, इसको चेंज करते हैं। 90 में से 67 घटाएंगे तो 23 हो जाएगा। तो ये हो गया कितना आपका साइन स्क्वायर 85, यही हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा कॉस स्क्वायर 85 हो जाएगा और ये यही रहेगा और ये चेंज हो जाएगा। देखिए जब कोण एक ही रहता है
तो उसका मान 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना पूरा का मान आपका हो गया कितना 1, और ये पूरा का मान कितना हो गया 1, तो टोटल हो गया कितना 2। तो ये देखिए इस तरह से आपका पहला होमवर्क कंप्लीट। दूसरा होमवर्क हम लोग करेंगे। तो आपका दूसरा होमवर्क था कल का साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या होगा बटा tan थीटा भी था। तो इसका मान तो आपको पता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है cos थीटा। जिसने हमारा पिछला क्लास नहीं देखा है वो है सो जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। हमारा हर एक क्लास एक दूसरे से रिलेटेड है। हर एक क्लास के अंत में होमवर्क कुछ दिया जाता है, तो वो होमवर्क जब तक आप क्लास देखिएगा नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। जो स्टूडेंट नए स्टूडेंट है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे क्लास को अंत तक देखेंगे, तब उसको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। और अगर आपको क्लास पसंद आता है तो क्लास को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने सभी दोस्तों में, ताकि सभी बच्चे जुड़ सके। तो देखिए यहाँ tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, साइन यही रहेगा, नीचे का नीचे जो जाता है बट्टा का बट्टा वो हमेशा ऊपर चला जाता है कॉस थीटा में। साइन साइन कट गया, टोटल हो गया कॉस, 2 गो है इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये हमारा दूसरा होमवर्क था, ये भी हमारा हो चुका है लगभग। तो छोटा छोटा क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में आता है, वही सब क्वेश्चन तो है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं। तो अब हम लोग 2 होमवर्क और था वो करेंगे पहले, ठीक है। ये क्वेश्चन में कोई परेशानी है तो कमेंट कीजिए जल्दी से। और हमारा क्लास एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप अधिक से अधिक शेयर करें और आप कोशिश कीजिए कि आप हमेशा लाइव आए। लाइव आप लोग ऐसा नहीं आ पाते हैं, कुछ ही बच्चे लाइव रहते हैं, तो इसलिए ऐसा परेशानी हो जाता है। तो आप लोग अधिक से अधिक बच्चे लाइव आया कीजिए, ठीक है। अब ऐसा हम लोग अगला 2 होमवर्क और था वो कर लेंगे, उसके बाद ऐसा आगे आज का पढ़ाई करेंगे। हमारा अगला HW था कल का कि यदि आपको दिया हुआ है cos 2 थीटा प्लस 54 बराबर साइन थीटा, तो थीटा का मान बताना था। तो ये भी पूरा कोण की तरह, अगर दोनों साइड अगर एक ही चीज़ हो जाता तो मज़ा आ जाता ना, कट जाता दोनों। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे क्या करते हैं, इसको बदल देते हैं। तो कॉस में इसको ला देते हैं, कॉस में कैसे लाएंगे इसको, 90 माइनस थीटा कर देंगे तो ये कॉस में आ जाएगा। तो हल में हम लोग करते हैं इसका cos 2 थीटा प्लस 54, ये हो जाएगा। इसको बदलेंगे तो cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो cos cos दोनों साइड का कट गया, तो ये थीटा बराबर हो गया इतना के। देखिए हमने क्या किया, हमने इसको बदल दिया, दोनों साइड को एक ही साइड एक रंग ले आएंगे, उसके बाद ऐसे इसको हल कर लेंगे, बस यही तो करना है। ये हो गया 90 माइनस थीटा। देखिए ये क्वेश्चन आपको ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन हमेशा। तो आपको ऑब्जेक्टिव त्रिकोणमिति का यहीं से आएगा, त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव बाहर से कहाँ से आएगा, यही आएगा ऑब्जेक्टिव में आपको। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे पूछा भी गया है कितना बार एग्जाम में, तो इसको ऐसा आप ध्यान से समझिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करने से पहले आप ऐसे इसको 1-2 बार हमारे क्लास को फिर से रिवाइज कीजिए। पीछे वाले क्लास अगर आप देखेंगे तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगा अगला क्लास में, क्योंकि कोई भी देखिए, जैसे आप लोग कोई भी टीवी देखते हैं, कोई भी फिल्म भी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो आप अचानक बीच में से देखने लगिएगा तो आपको थोड़ी समझ में आएगा क्या कहानी चल रहा है। तो कहानी आपको देखने के लिए आपको शुरू से तो देखना ही पड़ेगा, शुरू से देखिएगा तो आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा कि कब ऐसे कौन सा क्या होता है। इसके बाद आपको हल करना, आप ऐसे इसको थीटा का मान निकालना, एक्स का मान निकालना। आप ऐसे पीछे के क्लास में जब आप थे 7-8 में तब आपने सीखा था हल निकालना। तो ये थीटा क्या होता है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, चिन्ह बदल जाता है जब इधर से उधर होता है कोई भी चीज़, तो चिन्ह है उसका बदल जाता है। क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। तो ये हो जाएगा 2 थीटा प्लस थीटा, तो हो गया 3 थीटा बराबर, इसको इधर घटा देंगे, इधर ये इधर आया तो घटाव में हो गया, ये इधर आया तो प्लस में हो गया।
तो इधर घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा देखिए, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना हो गया, ये 3 से इधर भाग दे देते हैं, हो जाएगा 18 डिग्री। तो ये देखिए, सॉरी 12 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इस टाइप का ये क्वेश्चन था। इसी तरह का सेम टू सेम एक और क्वेश्चन आपको दिया गया था कल, तो वो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन था आपका इसी टाइप का, दिया गया था आपको tan 3 थीटा बराबर cot थीटा प्लस 18। तो थीटा का मान निकाले, यही क्वेश्चन था ना। तो एक को बदल देते हैं, इसको बदलेंगे तो हो जाएगा cot 90 माइनस 3 थीटा। एक को बदलते हो तो 90 माइनस थीटा करते हैं, उसके बाद कॉट कॉट कट जाएगा, 18 इधर आ जाएगा और आंसर आ जाएगा इस तरह आपका। तो ये हो गया 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा प्लस 18। ये थीटा इधर आ जाएगा, 18 माइनस 90। देखिए ये सॉल्यूशन करना आपको ऐसा आना चाहिए, अभी तक आपको सॉल्यूशन करना तो आता ही होगा। सॉल्यूशन कैसे करते हैं, एक्स का मान कैसे निकालते हैं, ये तो आपको पढ़ना था पिछले ही क्लास में। तो ये हो गया -4 थीटा, ये हो गया -72, ये से ये कट गया, थीटा बराबर हो गया 72/4 18 डिग्री। तो दोनों का आंसर एक ही आ गए। आंसर एक ही आया, क्या थोड़ा सा अलग आया ना, उसका 12 था इसका 18 था। तो आंसर कुछ भी आ सकता है, आंसर आपका है सो अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन बनाने का तरीका यही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो अब हम लोग इसी तरह का 1-2 क्वेश्चन और करते हैं थीटा का मान निकालने वाला। तो आपको है सो ये भी बना जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ऐसे आपको जो बचेगा थोड़ा सा चैप्टर, उसके बाद आपको सिर्फ त्रिकोणमितीय समीकरण ही बचा हुआ है, और ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, 2 ही चैप्टर बचा हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसो अच्छा से समझिए, हमारा क्लास को रिवीजन करते रहिए पीछे का, तो आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। तो रिवीजन करना एकदम जरूरी है क्लास का। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप क्लास का रिवीजन जरूर कीजिए। हम लोग ऐसे एक क्वेश्चन इसी तरह का और करते हैं, यदि cot 4 थीटा बराबर tan 90 माइनस 2 थीटा हो, तो थीटा का मान निकाले। कैसे निकालेंगे ये थीटा का मान, अगर 90 माइनस थीटा हो तब? तो वही काम करेंगे, cot 4 थीटा बराबर, एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। अब ऐसो एक को बदल देते हैं, इसको बदल देते हैं या इसको बदल दे, किसी को भी बदल सकते हैं, इसी को बदल देते हैं। तो इसको बदलेंगे तो tan 90 माइनस 4 थीटा हो जाएगा। ये हो गया tan 90 माइनस 2 थीटा, ये हो गया 90 माइनस 4 थीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, इधर इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो -4 थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस 90, तो थीटा बराबर हो गया 0 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बन जाएगा। अब आपको इस तरह का क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब ऐसा हम लोग एक टाइप का क्वेश्चन और करते हैं आज के क्लास में। आज का क्लास हमारा थोड़ा सा कम देर का होगा, ठीक है। तो थोड़ा ही देर का क्लास है आज, तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। एक क्वेश्चन और हम लोग बनाएंगे अभी, ठीक है। उसके बाद ऐसे आपको जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा, उसके बाद ऐसे अगले क्लास में मिलेंगे।
तो आपका एक क्वेश्चन है मान निकालने वाला, वो हम लोग कर लेते हैं पहले। cos 63, इसका स्क्वायर करना है। cos 63 बटा sin 27, इसका स्क्वायर भी करना है। तो इतना था, तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे? तो ये हो गया साइन, एगो को बदल देते हैं, बस इतना ही तो करना है। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन रहेगा, इसमें कोई भी भारी क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। तो किसी एक को बदल दीजिए आप। तो 90 माइनस 63 कर दीजिए इसको, इसका स्क्वायर करना था। इसमें से भी कोई एक को बदल दीजिए, चलिए इसी को बदल देते हैं। 90 माइनस 27 कर देते हैं इसको, क्योंकि 90 में से 27 घटाएंगे तो फिर से 63 आ जाएगा, इसीलिए ऐसा हमने इसको ऐसे इस तरह किया। देखिए ये जब घटाते हैं, ये इसको हम इस तरह करते हैं पूरा कोण में कि इसको घटाएं तो ऊपर वाला आ जाए। तो हमारा क्वेश्चन अलग नहीं होना चाहिए, घटाने के बाद भी क्वेश्चन हमारा वही रहना चाहिए, ठीक है, इसलिए ऐसा करते हैं। अब ऐसे इसको क्या करेंगे, इसका मान आपको पता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये कॉस 63 हो गया, ये भी कॉस 63 हो गया, इसका स्क्वायर। और ये कितना हो गया, साइन में है, कॉस में से बदलेंगे साइन में, तो कितना में हो जाएगा बताइए कोई आदमी। तो ये हो जाएगा साइन 27। तो इसका स्क्वायर जब दोनों का करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे, बताइए कोई आदमी, 1 को 1 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। ये भी 1, आंसर आ गया 2, ठीक है। तो इस तरह से यह क्वेश्चन बनेगा आपका कंप्लीट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन बन गया। मान निकालने वाला एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। आपको दिया रहेगा कैसा क्वेश्चन, tan 5, tan 10, tan 15, tan 30, इस तरह रहेगा। और इसके बाद दिया रहेगा आपको tan 75, tan 80 और tan 85। इसका मान आपको कहेगा निकालने के लिए, तो कैसे निकालिएगा, ये ज़्यादा बड़ा हो गया ना। इस टाइप का क्वेश्चन का मान कैसे निकलेगा, इसको भी वही करेंगे, तीनों को बदल देते हैं। आपको पता होगा, इसका हमने पिछले क्लास में इसको बताया था, तीनों को बदलते हैं। और इसका tan 30 का मान तो आपको पता ही है, तो मान जिसका पता उसका पता रख देंगे और बाकी सबको बदल देंगे। तो ये 75, 90 में से कितना घटाएंगे तो 75 होगा 15। ये 90 में से कितना घटाएंगे 10। ये 90 में से कितना घटाएंगे 5, ठीक है। तो ये हो गया tan 5, tan 10, tan 15, ये 1/√3 पीछे लिख देते हैं। इसके बाद हो जाएगा, देखिए 90 माइनस थीटा करते हैं तो कॉट हो जाता है, कॉट 15, कॉट 90, सॉरी 90 नहीं, कॉट 10। उसके बाद कॉट 5। तो ये दोनों तो कट गया, ये बाकी सब का मान आ जाएगा 1, कट जाएगा सब। कैसे कटेगा आपको पता है, आपने पिछला क्लास देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये कैसे कटता है ये सभी मान। तो वही करते हैं हम, tan 5, tan 10, tan 15, इसको बट्टा में करेंगे तो 1/tan 15 हो जाएगा, 1/tan 10 हो जाएगा, 1/tan 5 हो जाएगा।
तो ये सारा का सारा कट गया। आंसर आ गया आपका 1/√3। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में आपको अब कोई भी परेशानी नहीं होगा। आप ऐसा अच्छे से अगर हमारा क्लास देखिएगा, रेगुलरली देखिएगा, तो आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगा। आप ऐसा 10th एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आप ला सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्लास, आज का क्लास इतना ही रहेगा। आज का क्लास थोड़ा छोटा हो गया, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्लास में आज काफ़ी सारा नया चीज़ सीखा है। तो आप ऐसा अब मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ। ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे, तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी। सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप ऑल पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको क्लास की नोटिफिकेशन डेली पहुँच जाएगी समय। इसके बाद अगर आप 10th का स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम के नीचे 2 प्ले लिस्ट है, एक साइंस की और एक मैथ की। तो 10 बजे आपका साइंस का क्लास होता है और 11 बजे मैथ की क्लास होती है। तो आप जिसकी भी प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं देख सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं। ये आपका साइंस का प्ले लिस्ट है, ये मैथ का प्ले लिस्ट। और अगर आप 12th का स्टूडेंट हैं तो आप जो है 12th वाला सेक्शन में जाइए। यहाँ पे भी 2 क्लास आपका चल रहा है। एक आपका मैथ का है 8 बजे से, दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से कर सकते हैं।